हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सीटेड एग्ज़ाम के ईवीएस के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज फिर से लेकर आए हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी धर्मशास्त्र। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये पुस्तक राजनीति पर आधारित है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। ऑप्शन ए पिसिकल्चर, ऑप्शन बी विटिकल्चर, ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर कि ऑप्शन डी सेरिकल्चर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित है। पिसिकल्चर के साथ साथ हम बाकी ऑप्शन को भी जान लेते हैं। विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित है, जिसमें फल, सब्जी, पेड़, फूल सभी का उगाना सम्मिलित होता है। सेरिकल्चर रेशम के कीड़े का पालन, मतलब रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए वायु वेग, ऑप्शन बी वायु दाब, ऑप्शन सी वायु दिशा, ऑप्शन डी वायु तापमान। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वायु दिशा, विंड डायरेक्शन। वायु दिशा को मापने वाला यंत्र वात दिग्दर्शी। वात दिग्दर्शी का प्रयोग वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र को आमतौर पर एक इमारत के उच्चतम बिंदु पर एक वास्तु सज्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो बताइए फ्रेंड्स, वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी बाह्य मंडल कि ऑप्शन डी बहिर्मंडल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुमंडल की जगह होगा बहिर्मंडल। ओके फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल ये फ्रेंड्स थर्मोस्फीयर के ऊपरी परत को आयनमंडल कहा जाता है। आयनमंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। रेडियो तरंगे आयनमंडल से परावर्तित होकर, इसमें जो रेडियो तरंगे होती हैं आयनमंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती हैं, जो अधिक दूर तक संचार करने में सहायक होती हैं। ये रेडियो तरंगों के संचरण के फलस्वरूप ही हम रेडियो और टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में
आंतरिक से बाहरतम परत तक पहचानिए, मतलब अंदर से बाहर की तरफ उसका क्रम बताना है फ्रेंड्स हमें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड, मैंटल और परपटी। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। ये परत ठोस होती है। इसके नीचे की जो परत होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है, जिसे हम मैंटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक संरचना को कोर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। आप इस आरेख को देखिए और बताइए कि ये स्थिति कौन सी स्थिति है, ये हमें क्या दर्शा रहा है? सूर्य ग्रहण कि चंद्र ग्रहण कि वृहद ज्वार भाटा कि लघु ज्वार भाटा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा में फ्रेंड्स जिस समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में नहीं होते, अर्थात ये पृथ्वी के केंद्र में समकोण बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको फिगर में नज़र ही आ रहा है कि ये समकोण बना हुआ है। तो ये जो स्थिति होती है इसे हम नीप टाइड कहते हैं। इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम होता है और ज्वार भाटा अधिक बलशाली नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब नदी मैदान में प्रवेश करती हैं तो ये मुड़ जाती हैं और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। जब फ्रेंड्स नदी अपने मैदान में प्रवेश करती हैं तो ये मुड़ जाती हैं, तो इस मोड़ जो मुड़ती हैं तो इसे कहते क्या है? ऑप्शन ए तटबंध, ऑप्शन बी बाढ़ का मैदान कि ऑप्शन सी विसर्प कि ऑप्शन डी चाप झील? फ्रेंड्स, अगर कोई भी नदी मुड़ रही है, मुड़ मुड़ के कहीं से जा रही है, तो कैसा आकार बन जाएगा? एस आकार का, जिसे हम कहते हैं विसर्प। तो इसका राइट आंसर होगा विसर्प। मैदानी क्षेत्रों में नदी की जो धारा होती है दाएं बाएं होते हुए प्रभावित होती हैं, और इस दौरान नदियों के मुड़ने से एस आकार की संरचना बन जाती है, जिसे नदी विसर्प कहते हैं। नदियों का ये घुमाव अवसादी बोझ के कारण होता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन ए ईंधन, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। फ्रेंड्स, ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला ये सब पुराने हैं, मतलब कि ये जो स्रोत है ये प्राचीन काल से ही हमारे पास है। प्राचीन समय से हम इसे इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे कि ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। और ऊर्जा के गैर परंपरागत मतलब वैकल्पिक स्रोत वह हैं जो आधुनिक युग में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि। ओके फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना की विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नगरीय भूगोल, ऑप्शन बी जैव भूगोल, ऑप्शन सी जनसांख्यिकी कि ऑप्शन डी मानव भूगोल? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जनसांख्यिकी, ऑप्शन सी जनसांख्यिकी। और जनसांख्यिकी होता क्या है? तो जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन, मानव जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन जनसांख्यिकी कहलाता है, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफी।
ये अध्ययन किसी भी गतिशील मानव आबादी पर किया जा सकता है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण, जन्म, प्रवास, मृत्यु के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।